नमस्कार सभी को SYY एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब तक इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उनका एक डायग्राम की हेल्प से अच्छे से मैंने पहले वाले वीडियो में आप सबको समझा दिया था, तो आई होप कि सभी टर्म्स आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। आज जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या है कि व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम एंड व्हाई। कि जब बॉइलिंग वाटर है या स्टीम है तो ज्यादा सीवियर बर्न कौन सा करता है और क्यों, क्या कारण है उसका, वो हमें आज के जो वीडियो है, आज का जो कंसेप्ट है उसमें इस बात को हम आपको अच्छे से क्लियर करके समझाएंगे। तो इससे पहले इस कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलो करते हैं आज का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से कौन ज्यादा बर्न करता है, कौन ज्यादा सीवरिंग बर्निंग जो है वो करता है। अब जो स्टीम है, स्टीम कौन सी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, यानी कि लिक्विड को जब हम चेंज करते हैं, हीट करते हैं तो किस में चेंज होता है, गैस की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में। जब हम किसी भी मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं तो उसको हम हीट सप्लाई करते हैं, और जो हीट हम सप्लाई करते हैं, जो मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट जो गिवन मैटर है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसे चेंज करने में यूज होती है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करने का काम करती है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती। जब आप थर्मामीटर से चेक करेंगे तो उस दूसरी फॉर्म का कोई टेम्परेचर चेंज इंक्रीज नहीं होता है। ये लेटेंट हीट हिडन फॉर्म में रहती है, ये मैटर के अंदर हिडन फॉर्म में होती है। तो जब हम बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से सीवियर बर्निंग किसकी होगी, इसमें भी कोई जो वो क्या है, लेटेंट हीट का। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर को हीट सप्लाई करते हैं, तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट होता है और जो बॉयल होकर स्टीम में चेंज होता है। वाटर को हम बॉयल करते जाएंगे, बॉयल होता रहेगा, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो वाटर का जो टेम्परेचर वो कितना है, 100 डिग्री है। किसमें चेंज हो रहा है, स्टीम में। स्टीम का भी टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो वाटर को, बॉइलिंग वाटर को किस में चेंज कर रही है, स्टीम में चेंज कर रही है। तो हीट जो सप्लाई की जा रही है वो स्टीम में हिडन फॉर्म में रहती है, इसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। और जब स्टीम में लेटेंट हीट हिडन फॉर्म में होती है, इट मीन्स वाटर के कंपैरिजन में स्टीम में हीट ज्यादा है। 1 kg वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए 22.5 into 10 to the power 5 जूल पर kg हीट सप्लाई करनी होती है। हम 1 kg वाटर को स्टीम में चेंज करेंगे तो हमें 22.5 into 10 to the power 5 जूल हीट सप्लाई करनी होगी, और ये हीट उस स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है, ये उसमें हिडन फॉर्म में रहती है। तो जब हमारी जो स्किन है, हमारा जो बॉडी पार्ट है, वो स्टीम जब हमारे बॉडी पार्ट पे आती है, हमारी स्किन पे आती है, तो कंडेंस होकर वाटर में चेंज होती है। जब स्टीम हमारी बॉडी पार्ट्स पर आकर कंडेंस होकर चेंज होती है तो वो 22.5 into 10 to the power 5 जूल पर केजी हीट रिलीज करती है, और ये हीट हमारी स्किन को बर्न कर देती है। जबकि बॉइलिंग वाटर के पास ये हीट नहीं होती, इसलिए स्टीम जो हो ज्यादा सीवियर बर्न करती है। सीवियर बर्न कौन करेगा, स्टीम करेगी। रीजन समझ में आ गया आपको, क्योंकि स्टीम के पास लेटेंट हीट होती है। क्या होती है, लेटेंट हीट। किस फॉर्म में होती है, ये हिडन फॉर्म में। और ये लेटेंट हीट कितने, 22.5 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। इसलिए
स्टीम जो है वो ज़्यादा बर्निंग करती है, ज़्यादा सीवियर बर्न करती है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो हम यहाँ पर इसका जो कारण है वो क्या लिखेंगे कि व्हेन वाटर changes into steam at its boiling point, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट absorbs latent heat 22.5 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। इतनी जो हीट है ये उसको लेटेंट हीट की फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। सो एट 100 डिग्री टेम्परेचर स्टीम हैज मच मोर हीट एज कंपेयर टू वाटर, एट 100 डिग्री, कि 100 डिग्री पर वाटर के पास जो हीट है उससे ज्यादा हीट स्टीम के पास है। When steam falls on our skin, it condenses and release 22.5 into 10 to the power 5 joule per kg latent heat. Since it has more heat, so it causes severe burn than boiling water. कि जो स्टीम है उसके पास 22.5 10 to the power 5 जूल लेटेंट हीट वाटर के कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा सीवियर बर्न करती है। क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से जो भी और क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं सभी को अच्छे से कंसेप्ट समझ कर लर्न कीजिएगा। जब अच्छे से कंसेप्ट समझ के लर्न करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।